तो बताइए कि क्या आपको ये आता है? आपको इंग्लिश बोलना है ना, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और ख़ुद को भी इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्पोकन क्लासेस करना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुड बी है। तो क्या आप बताएं कि आपको शुड बी आता है? आपको शुड सही तरीके से आता है? शुड का यूज़ आप सही तरीके से जानते हैं? ठीक है, अगर नहीं पता है तो इससे पहले मैंने वीडियोस डेवलप किया है शुड के ऊपर, वहाँ पर मैंने डिटेल में शुड के बारे में मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप जाएँ और उस वीडियो को जरूर देखें, यूज ऑफ शुड देखिए मेरे चैनल से, ठीक है। तो वहां पर मैंने बहुत डिटेल में सबको समझा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा है शुड बी है, ठीक है ना। शुड बी एक्चुअली होता है, देखिए पहले इसका मैं एक बार और रिवाइज करा दूं कि शुड का जो मतलब होता है, इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो करते हैं सजेशन देने के लिए। क्या करते हैं? शुड का यूज होता है सजेशन देने के लिए। शुड का इस्तेमाल करते हैं हम किसी को मशवरा देने के लिए, किसी को राय देने के लिए, किसी की राय लेने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। शुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ड्यूटी के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर शुड का यूज होता है। एक्चुअली इसका हिंदी जो होता है वो होता है चाहिए। शुड का हिंदी होता है चाहिए होता है। आप कह सकते हैं शुड का हिंदी चाहिए, बट एक्चुअली इसका जो मीनिंग जो होगा, इसका जो यूज होगा वो होगा किसी को सजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है हमारा, जैसे कि बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना। अब हम दोनों को मिलाकर बोलेंगे शुड बी। शुड मतलब आपने कहा चाहिए, बी मतलब होता होना, तो दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? होना चाहिए। क्या हो जाएगा? होना चाहिए। अभी शुड बी का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? बताएंगे कि किसी को कुछ होना चाहिए, यहाँ पर कुछ करेगा नहीं कोई, ठीक है। किसी को कुछ करना चाहिए तो शुड प्लस वी1 इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक, तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है यू शुड स्पीक, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे शुड भी इस्तेमाल करेंगे किसी को कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मशवरा करेगा कि किसी को कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुड भी यूज करेंगे। तो सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस जैसे मैं बोलूंगा आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको हम लोग क्या बोलेंगे? यू कहेंगे। क्या कहेंगे? यू कहेंगे। अब होना चाहिए, होना चाहिए का इस्तेमाल हम लोग करेंगे शुड। क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड बी, ये पूरा होगा। यू शुड बी, आपको होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्टूडेंट होना चाहिए। यू शुड बी अ स्टूडेंट, हमने लिखा आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए। यू शुड बी ए स्टूडेंट, हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम बात करेंगे उसे एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक यानी टीचर, उसे एक शिक्षक होना चाहिए। उसे को हम लोग क्या कहेंगे? ही कहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ही। होना चाहिए के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? शुड बी। और क्या होना चाहिए? एक शिक्षक होना चाहिए, अ टीचर, ठीक है। हमने लिखा टीचर, ही शुड बी अ टीचर, उसे एक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। और हम सेंटेंसेस बनाएंगे मुझे एक प्लेयर होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा हूँ, यहाँ पर टीचर कुछ कर नहीं रहा है, बस हम एक तरह का सजेस्ट कर रहे हैं कि उसे कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूंगा मुझे एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए, तो मुझे को यहाँ पर बोलेंगे आई, ठीक है। होना चाहिए के लिए क्या इस्तेमाल आप करेंगे? शुड बी। और प्लेयर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्लेयर ही कहते हैं। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। अच्छा को हम लोग कहेंगे वेल। आई शुड बी अ वेल, ठीक है। आई शुड बी अ वेल, आई शुड बी अ वेल प्लेयर, ठीक है। ये हमने बनाया आई शुड बी अ वेल प्लेयर, मुझे एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ होना चाहिए, मैं खुद को सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप मुझे सजेस्ट करेंगे, आप किसी और को सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर होगा किसी को कुछ मशवरा देने के लिए, किसी को कुछ सजेशन देने के लिए हम लोग जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड बी का हिंदी होगा होना चाहिए। शुड बी का हिंदी क्या हो जाएगा? होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है कि शुड का इस्तेमाल जो करते हैं वो मशवरा देने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना है। सिर्फ हिंदी पर नहीं जाइए प्लीज़ आप, ठीक है। अगर हिंदी पर जाएंगे तो जैसे कहेंगे मुझे पानी चाहिए, तो भाई यहाँ पर मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ पर भी हिंदी तो चाहिए निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर शुड तो यूज़ नहीं करेंगे ना, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वांट इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट वाटर, ठीक है ना। तो वांट यूज़ हो रहा है तो वांट का हिंदी भी निकलेगा चाहिए। ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डेवलप करूँगा और वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा एक्चुअली वांट इस्तेमाल क्यों होगा, किस बात के लिए होगा, ठीक है ना। फिलहाल आप हिंदी पर नहीं जाइए, आप इंग्लिश समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा किताब को नई होनी चाहिए, किताब को नई होनी चाहिए। किताब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कहते हैं। बुक शुड बी
न्यू, बुक शुड बी न्यू, ठीक है ना। आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, आपको बोलेंगे यू होना चाहिए, शुड बी स्ट्रांग, यू शुड बी स्ट्रांग, आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। भारत को अमीर देश होना चाहिए, भारत को हम बोलेंगे इंडिया होना चाहिए, शुड बी, अमीर को क्या बोलते हैं, वेल्दी, क्या बोलते हैं, वेल्दी कंट्री। सो इंडिया शुड बी वेल्दी कंट्री, भारत को अमीर देश होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और अपनी स्पोकन को और भी ज़्यादा डेवलप आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमारा एक और हम जोड़ देते हैं, शुड बी है, शुड बी के बाद हम इस्तेमाल करेंगे हैव, क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका शुड हैव, ठीक है। अब शुड का मतलब आपको पता है कि चाहिए होता है, और ये भी यहाँ सजेशन के लिए। अब यहाँ पर एक्चुअली हैव का मतलब होता है, हैव इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ का पास होने के लिए, कोई चीज़ आपके पास होगा, यानी किसी चीज़ का किसी चीज़ पर आपका अधिकार होगा, पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है, अधिकार शो करने के लिए, हक शो करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हैव का करते हैं। तो हैव के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो डेवलप करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो शुड हैव का मतलब हो जाएगा पास होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव का हिंदी क्या होगा, पास होना चाहिए, आप कह सकते हैं पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे, कब करेंगे, अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि यार तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तुम्हारे को बोलते हैं यू, ठीक है, पास होना चाहिए, शुड हैव, क्या होगा, शुड हैव, ठीक है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया यू शुड हैव, तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक नई कार होनी चाहिए, अ न्यू कार। मैंने एक सजेशन दिया है कि तुम्हारे पास एक नई कार होनी चाहिए। जैसे और मैं हम सजेशन बनाएंगे, जैसे हम बात करेंगे आपके पास एक मकान होना चाहिए, ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, होना चाहिए, पास होना चाहिए, यू शुड हैव, क्या होना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, अ न्यू हाउस, यू शुड हैव अ न्यू हाउस, आपके पास एक मकान होना चाहिए। और हम बात करेंगे उसके पास नया फ़ोन होना चाहिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि उसके पास नया फ़ोन होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ही, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पर ही, और पास होना चाहिए, शुड हैव, ही शुड हैव अ न्यू फोन, ठीक है, ही शुड हैव अ न्यू फोन, उसके पास एक नया फ़ोन होना चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट्स आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि और ज़्यादा आप इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव बनाने की, जैसे अगर हम बनाएंगे कि मान लीजिए इसको हम नेगेटिव करेंगे कि यू शुड बी ए स्टूडेंट, आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक खराब स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम खराब की बात करेंगे तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे शुड के बाद नॉट इस्तेमाल आप करेंगे शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी अ डल स्टूडेंट, यू शुड नॉट बी अ डल स्टूडेंट, आपको एक डल स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम हैव की बात करेंगे कि जैसे मैं बात करूँ उसके पास एक नई कार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी शुड के बाद हम नॉट लेकर आएंगे, शुड नॉट, जैसे यू शुड नॉट हैव अ न्यू कार, उसके पास आपके पास एक नई कार नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। तो इस तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। तो अल्लाह हाफिज़। आज